तो हम सूर्य और बुध की युति के बारे में बात कर रहे हैं। मेष लगन के चार्ट में अगर सूर्य और बुध की युति आपके प्रथम भाव में बन रही है तो ये युति से आपको क्या क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ देखिए सूर्य उच्च की स्थिति में होंगे और सूर्य आपके पांचवें भाव के स्वामी भी हैं और यहाँ बुध जो स्थित होंगे, बुध आपके तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होकर वो सूर्य के साथ स्थित हैं। अब अगर मान लो यहाँ सूर्य और बुध दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लोज स्थित हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। आप अपनी वाणी और अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे और आप हर किसी को प्रभावित कर पाएंगे। ये युति होने की वजह से मुख्य रूप से आपका जो व्यक्तित्व होगा काफ़ी ज़्यादा करिश्माई होगा। आप कोई बहुत ही पॉपुलर अच्छे वक्ता हो सकते हैं, कोई अच्छे टीचर हो सकते हैं, फाइनेंस वगैरह के फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। सूर्य यहाँ जब भी पंचम भाव के स्वामी होकर लगन में ही स्थित हैं तो निर्णय लेने की क्षमता और किसी भी काम को मैनेज करने की क्षमता अच्छी होगी। कम्युनिकेशन बेटर होने की वजह से अपने आप को व्यक्त करने की अच्छी क्षमता होगी। तो लगभग आपको प्रत्येक काम में सफलता मिलेगी और आप निर्णय बहुत ही जल्दी ले पाएंगे और उस निर्णय पर काम भी काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। यहाँ देखिए अब ये आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी से ही बहुत कुछ इस युति की वजह से झलकेगा। तो कहीं ना कहीं ये युति आपके ओवरऑल पूरे व्यक्तित्व पर बहुत अच्छा असर डालती है। यहाँ पे अगर बुध अस्त भी हो जाए सूर्य से तो ये और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अस्त होने से फिर आपको बुध से रिलेटेड काम करना आसान होगा, जैसे कि कम्युनिकेशन और ज्यादा बेटर होगा, डिसीजन लेना और ज्यादा अच्छा होगा आपका, या फिर आपको किसी भी कठिन से कठिन विषय का एनालिसिस करना, उस विषय को सीखना समझना बहुत आसान होगा। यह युति कुछ हद तक आपके एजुकेशनल मामलों में भी आपको बेहतर तरीके से सपोर्ट करती है। तो अब आप अपनी संतान के प्रति, अपनी खुद की एजुकेशन के प्रति, क्रिएटिविटी के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे। यह युति आपको बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी बनाती है। यहाँ सूर्य जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग होंगे। बुध यहाँ पर सूर्य के जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ही अच्छे से आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे। यहाँ इन दोनों की युति है तो निश्चित रूप से ही आपको बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे। आपका फॉलोवर्स जो होंगे यानी आपके फैन फॉलोइंग जो होगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और लोग लगभग आपके व्यक्तित्व की, आपके गुणों की काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करेंगे। बुध यहाँ कभी कभी आपको थोड़ा ज़्यादा चंचलता देता है मन में, पर यहाँ सूर्य का ज़्यादा मजबूत होना रिश्तों को लेकर थोड़ी बहुत समस्याएं भी कभी कभी दे देता है। बट आपके कैरियर के हिसाब से ये युति और भी ज़्यादा अच्छी साबित होगी। भले ही आप अगर सरकारी फील्ड में नहीं सफल हो पाए तो आप प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छे पदों पे हो सकते हैं। सूर्य और बुध का युति का होना धन संपत्ति प्राप्त करने के मामले में या लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करने के मामले में भी अच्छा है। अगर आप अपने जीवन में कोई भी टारगेट लेके चलेंगे पर्टिकुलर, उस टारगेट को आप काफ़ी आसानी से अचीव कर पाएंगे। यहाँ जो सूर्य है पांचवें घर के स्वामी, पांचवें घर के स्वामी होने की वजह से अगर इस युति पर शुक्र जैसे ग्रह का या चंद्रमा जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो क्रिएटिव फील्ड में काम करना भी आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा शुक्र का प्रभाव पड़ेगा या चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा उतना ही ज़्यादा आपकी इमेजिनेशन बेहतर होगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता बेहतर होगी और आपकी क्रिएटिविटी और ज़्यादा बेहतर होगी। तो आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड आपका भले ही काम हो। तो अब ये जो सूर्य और बुध का युति बना है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही है, जैसे कि आर्थिक रूप से समस्या आ रही है, रूटीन सही नहीं है आपका, या आप अपने कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसको मैनेज नहीं कर पा रहे ढंग से, या आप अपने आप को खुद को भी कभी कभी समय नहीं दे पा रहे, तो ऐसे कंडीशन में ये युति आपकी बहुत ही ज़्यादा सहायता करेगी। इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके सातवें भाव पे पड़ेगी। सातवें भाव में जो भी ग्रह अब आपका बैठा है उसको भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की दृष्टि जब भी सातवें भाव पे पड़ रही है तो जो सातवें भाव में ग्रह होगा उसका प्रभाव भी आपके सेवंथ हाउस पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जो जीवन साथी है, जीवन साथी से यहाँ कुछ आप ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे और यहाँ आपको थोड़ा ये युति डोमिनेटिंग बनाती है। तो रिश्तों में हमेशा ही डोमिनेटिंग रहेंगे, लेकिन आप जहाँ भी डोमिनेशन करेंगे या डोमिनेट किसी को भी करेंगे, परिवार के सदस्यों को या अपने जीवन साथी को, तो आपका डोमिनेशन जो होगा वो ऐसा होगा कि सामने वाला उसको आसानी से सहन भी कर लेगा। यहाँ जितना अधिक स्ट्रॉन्ग सूर्य होगा या सूर्य से मंगल का संबंध होगा तो यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कतें आएंगी रिश्तों को लेकर, फिर आपको ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा रहे होंगे हर रिश्ते से। इन दोनों की दृष्टि का सातवें भाव पे पड़ना आपको और भी ज़्यादा अच्छा नेम फेम देता है, क्योंकि सातवां भाव जो है वो आपका
पब्लिक का घर है और पब्लिक अब आपको कैसे जज करेगी। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि जो 7वें भाव पे पड़ रही है, अगर यहाँ पे बृहस्पति जैसा ग्रह स्थित हो, चंद्रमा या शुक्र स्थित हो, तो आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा बेहतर होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे, पहचानेंगे और लीडरशिप के मामले में भी आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे। तो कैरियर को लेके और अन्य किसी भी काम को करने को लेके ये युति आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खोल देती है और आप काम करने में उतने ही ज़्यादा सक्रिय भी होंगे। बुध जो कि वाणी को दिखाते हैं और बुद्धि को दिखाते हैं, तो सूर्य के साथ अगर बुध बैठे हैं तो वाणी और बुद्धि दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगी। इससे आपको एक तो मेमोरी अच्छी मिलती है, हमेशा कोई भी चीज़ आप जब याद करने जाएंगे, कुछ नया सीखने जाएंगे तो आप बहुत जल्दी सीख लेंगे सामान्य व्यक्ति की तुलना में। तो इस वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना कि अब इन दोनों ग्रहों की दृष्टि जो 7वें भाव पे है, पब्लिक आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी आपके गुणों की वजह से और आपके गुणों को वो काफ़ी आसानी से पहचान भी लेगी। तो यहाँ एक पब्लिक का जो व्यू है एक बहुत ही अप्रिशिएटिंग व्यू आपके लिए रहेगा कहीं ना कहीं, और आप में अच्छी लीडरशिप की क्षमता या लीडरशिप के गुण भी होंगे। तो यहाँ अब आप जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाएंगे अपने किसी भी रिश्ते में, उतना ही ज़्यादा आपको दिक्कतें आएंगी। ऐसे जातक अक्सर अपने खुद के बल पे अपनी पारिवारिक स्थिति को, अपने अर्निंग्स को और बहुत सारे अन्य लोगों को भी वो मैनेज कर लेते हैं। ऐसी स्थिति है तो आपको पॉलिटिक्स की तरफ भी कभी कभी रुझान रह सकता है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी महादशा है, इनकी महादशा है या नहीं है। तो यहाँ पे अब आपका जो भी ग्रह इनके साथ कोई अन्य ग्रह अगर बैठा है तो उसका प्रभाव भी आपको देखना चाहिए और आपके 7वें भाव में जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा उसका प्रभाव भी आप पे पड़ेगा। अब लेकिन बुध जो है वो तीसरे और छठे घर के स्वामी, और तीसरे भाव को हम खुद के एफर्ट के लिए देखते हैं, आपकी रुचियों के लिए देखते हैं, आपकी हॉबीज़ के लिए देखते हैं, आप अपना ज़्यादातर समय कहाँ स्पेंड करते हैं, आपका मन आपको कहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलता है अंदर से। तो यहाँ ज़्यादातर आपका ज्ञान प्राप्ति की तरफ या ज़्यादातर बोलने की तरफ ऐसा रुझान रह सकता है और आप अक्सर दूसरे लोगों की समस्या भी काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, खुद की समस्याओं को भी आप उतने ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ बुध छठे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी होने की वजह से कोई भी विपरीत परिस्थिति में निर्णय लेना, कोई भी प्रकार का काम करना आपके लिए आसान होगा। कठिन से कठिन कैलकुलेशन वगैरह करना, जैसे आप मैथ वगैरह में या साइंस वगैरह में भी अच्छे हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो जो लर्निंग की कैपेसिटी है, याद रखने की जो कैपेसिटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा होगी। इन दोनों का प्रभाव 7वें भाव पे रहने से अब अगर आपका शुक्र भी बहुत मजबूत हुआ चार्ट में तो धन लग्जरी भी आप काफ़ी आसानी से अर्जित कर सकेंगे। दूसरी बात, ऐसा जो जातक होगा थोड़ा डोमिनेटिंग अवश्य होगा, तो यहाँ अब जितना स्ट्रॉन्ग आपका सूर्य होगा आप में डोमिनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर यहाँ मंगल का प्रभाव है तो डोमिनेशन की जो स्थिति है वो आपकी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब सूर्य क्योंकि 5वें घर के स्वामी, और 5वें घर का स्वामी जब भी हमारे लगन में बैठेगा और जब वो 7वें घर पे दृष्टि डालेगा तो ऐसे में आप अपने कैरियर के लिए कोई भी बिजनेस का ऑप्शन भी चुन सकते हैं और आप बिजनेस में भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस खुले हुए रहेंगे। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से इस कंजक्शन को देखना चाहिए। आपके 7वें भाव में अगर कोई ग्रह स्थित है तो वो भी इन ग्रहों पर दृष्टि डालेगा और आपको उस ग्रह का प्रभाव भी देखना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी पर उस ग्रह का प्रभाव भी अवश्य ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको जज करना चाहिए इस युति को।